तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नामा एमबीबीएस वाला में। आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स की। स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स जो होते हैं वो बेसिकली दो टाइप के होते हैं। नाम से पता चल रहा है कि स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स स्केलेटल मसल्स को रिलैक्स करने में हेल्प करते हैं। ये दो टाइप के होते हैं, पहला सेंट्रली एक्टिंग और दूसरा पेरिफेरली एक्टिंग। सेंट्रली एक्टिंग एंड सेकंड पेरिफेरली एक्टिंग। पेरिफेरल एक्टिंग स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स। तो इस वीडियो में आज अपन सेंट्रल एक्टिंग स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स की पूरी डिटेल में बात करेंगे कि वो उनके एग्जांपल्स क्या होते हैं, इनके इंडिकेशंस क्या होते हैं सेंट्रल एक्टिंग के, इनका एडवर्स इफेक्ट क्या होता है, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है। तो चलो शुरुआत करते हैं सेंट्रल एक्टिंग स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से। अब बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। सेंट्रल एक्टिंग स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स का क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है। तो जो ये सेंट्रल एक्टिंग स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स होते हैं, ये बेसिकली क्या करते हैं, जो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं उनको एनहेंस कर देते हैं। कैसे एनहेंस करते हैं वो अपन बात करेंगे। एनहेंसिंग द इनहिबिटरी जो न्यूरो ट्रांसमिशन होता है उसको ये एनहेंस कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर को एनहेंस कैसे करते हैं, उसको एनहेंस करते हैं बाय इंक्रीजिंग द गाबा एक्टिविटी। गाबा एक्टिविटी को इंक्रीज करके इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमिशन को एनहेंस कर देते हैं गाबा एक्टिविटी को इंक्रीज करके। गाबा एक्टिविटी जो गाबा होता है ना अपना, वो गाबा अपना इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो कि सिग्नल्स को डिक्रीज कर देता है। इसकी द्वारा ये सेंट्रली एक्टिंग स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स एक्ट करते हैं। तो ये बेसिकली दो टाइप से एक्ट करते हैं। पहला तो ये मसल टोन को डिक्रीज कर देते हैं, जो मसल की टोन होती है उस मसल टोन को डिक्रीज कर देते हैं। सेकंड, मसल की जो पावर होती है ना, पावर ऑफ मसल, उस पर कोई एक्शन नहीं करते हैं। पावर ऑफ मसल नो चेंज, पावर ऑफ मसल पर कोई चेंज नहीं आता है, केवल मसल की टोन को ही डिक्रीज करते हैं, मसल की पावर पर कोई एक्शन नहीं होता है इनका। ये तो हो गया इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब बात करते हैं अपन इनके क्या यूजेज होते हैं सेंट्रली एक्टिंग स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स के। पहले इनके एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। इनके क्या एग्जांपल्स होते हैं, तो इनके काफ़ी सारी एग्जांपल्स होते हैं। अपन बेसिकली मेन एग्जांपल्स की बात करते हैं तो उसकी निमोनिक है बी, डी एंड टी। बी से हो जाएगा अपना बैक्लोफेन, डी से हो जाएगा डियाजेपम, टी से हो जाएगा टिजानिडीन। ये तीन इसके एग्जांपल्स होते हैं सेंट्रल एक्टिंग स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स के। ठीक है, अब बात करते हैं अपन इनके इंडिकेशंस क्या होते हैं, कहाँ पर इनका यूज किया जाता है। अपन यूजेज और इंडिकेशंस क्या होते हैं सेंट्रल एक्टिंग स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स के। तो इनके जो मेन यूजेज होते हैं ना, वो एंजाइटी एंड टेंशन के अंदर किया जाता है। एक तो एंजाइटी और टेंशन में इसका यूज किया जाता है। सेकेंड, इसका यूज किया जाता है टिटनेस के अंदर। थर्ड, इसका यूज किया जाता है अक्यूट मसल स्पाज्म में, जो अक्यूट मस्कुलर स्पाज्म जो होते हैं ना, अक्यूट मसल स्पाज्म में इनका यूज किया जाता है। फोर्थ, इनका यूज किया जाता है स्पास्टिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस। कौन कौन सी होती हैं वो भी देखेंगे अपन। स्पास्टिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस में भी इनका यूज करते हैं। मेनली कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं, फर्स्ट अपनी सिरिब्रल पाल्सी, फॉर एग्जांपल सिरिब्रल पाल्सी हो गया। सेकंड हो सकती है अपनी सिरिब्रल पाल्सी। सेकंड हो सकती है अपनी मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गया। तो ये अपन ने देख लिया इनके इंडिकेशंस की। इन कंडीशंस में सेंट्रल एक्टिंग स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स यूज किए जाते हैं। अब बात करते हैं अपन सेंट्रल एक्टिंग स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स के क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं, कुछ एडवर्स इफेक्ट होते हैं इनके। कौन कौन से एडवर्स इफेक्ट होते हैं इनके,
तो इनके क्या क्या एडवर्स इफ़ेक्ट होते हैं, क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो इनका जो सबसे इम्पोर्टेंट जो एडवर्स इफ़ेक्ट होता है, सबसे मेन, ये CNS डिप्रेशन करते हैं, इसलिए ये सेडेशन कोज करते हैं, सेडेशन कोज करते हैं, ड्राउजीनेस कोज करते हैं, सेडेशन एंड ड्राउजीनेस कोज करते हैं। इसके अलावा डिजीनेस कोज करते हैं, डिजीनेस। इसके अलावा जो मसल रिलैक्सेंस कर रहे हैं, तो इसलिए ये फटिग भी कोज करते हैं, फटिग एंड मसल वीकनेस, ये भी इनका एक साइड इफ़ेक्ट होता है। इसके अलावा ये इनके अंदर एंटीकोलिनर्जिक प्रॉपर्टी भी होती है, इसलिए ये एंटीकोलिनर्जिक इफ़ेक्ट भी प्रोड्यूस करते हैं। एंटीकोलिनर्जिक इफ़ेक्ट जैसे ड्राई माउथ एंड ब्लर विजन, ड्राई माउथ हो गया, ब्लर विजन हो गया, ये एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। तो इस वीडियो में अपन ने पूरा देख लिया सेंट्रल एक्टिंग स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स के क्या एडवर्स इफेक्ट होते हैं, उनका यूजेज क्या होता है, उनका एग्जांपल्स बैक्लोफेन, डियाजेपम एंड टिजानिडीन, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, ये कैसे एक्ट करते हैं, सेंट्रली एक्टिंग स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट।